कि यह एक काल्पनिक कहानी है और इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मंदिर के तीसरे दरवाजे की ओर, जो बाहरी रास्ता माना जाता है, शिवानी ने देखा कि वो भी बंद था। अब शिवानी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। रात का गहरा अंधेरा और कड़ाके की ठंड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसके कर्मों के कारण उसे दर्शन नहीं मिलेंगे। वो मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने मन में बार बार भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भोलेनाथ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपका और अपने धर्म का त्याग किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस एक बार आपके दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं भले ही मर जाऊं। वो लगातार रोती रही और भोलेनाथ से प्रार्थना करती रही। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार की एक छोटी सी खिड़की, जो आमतौर पर बंद रहती थी, हल्की सी खुली हुई थी। शिवानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर से आई, अंदर आ जाओ बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शिवानी ने डरते डरते उस खिड़की से अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस छोटी सी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की। ये मुश्किल था, लेकिन किसी तरह वो अंदर पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, खिड़की अपने आप बंद हो गई। शिवानी ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति जगमगा रही थी। ज्योति के सामने केदारनाथ बाबा का शिवलिंग चमक रहा था। मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शिवानी उस दिव्य ज्योति की ओर बढ़ी। जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंची, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और पश्चाताप के थे। उसने शिवलिंग को छुआ और महसूस किया कि केदारनाथ बाबा ने उसे माफ कर दिया है। उसने वहां कुछ पल बिताए, केदारनाथ बाबा की स्तुति की और उनसे अपने सभी पापों की क्षमा मांगी। उसे लगा जैसे बाबा ने उसे एक नया जीवन दिया है। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही खिड़की फिर से खुल गई है। वो बाहर निकली और देखा कि अभी भी रात का घना अंधेरा था, लेकिन उसे अपने मन में एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। शिवानी अगले दिन सुबह गौरीकुंड के लिए निकल पड़ी। वो जानती थी कि उसे अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है। उसने आगरा जाकर अपने भाई से माफी मांगी और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसका भाई भी केदारनाथ बाबा के इस चमत्कार से हैरान था और उसने शिवानी को माफ कर दिया। शिवानी ने फिर से अपने हिंदू धर्म को अपनाया और पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। उसने सोहेल को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह सच्ची चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो केदारनाथ बाबा के चमत्कार को झूठ बताते हैं। यह घटना शिवानी के जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उसे एक नई दिशा दी और उसे केदारनाथ बाबा की अनंत शक्ति का एहसास कराया। कृपया ध्यान दें, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इसका कोई इरादा नहीं है। यह केवल एक रचनात्मक लेखन का उदाहरण है।